नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के सभी बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम जो अभी पिछले 3 से 4 मंथ में इंडेक्स रिलीज हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो सभी इंडेक्सेस को भी हम एक बार में देख लेंगे। मैक्सिमम 28 समथिंग क्वेश्चंस हैं आपके इंडेक्स से, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको वीडियो अपलोडिंग के 2 घंटे बाद ही चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में, जिसे पहले क्या बोलते थे, रोहतांग सुरंग, इसका अब नाम क्या कर दिया गया, अभी कुछ ही 2-3 महीने पहले किया गया था इसका अटल सुरंग नाम। ओके, अटल सुरंग नाम कर दिया गया। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित की गई है। क्या? अटल सुरंग। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे और ये विश्व का सबसे ऊंचा हाईवे टनल है। कितनी है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। और इससे मनाली तथा जो लेह के मध्य का रास्ता है, अब वो 4 से 5 घंटे का क्या हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षा पोत कनकलता बरुआ को किस शहर में कमीशन दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा कलकत्ता। कहाँ दिया गया है इसको कमीशन? कलकत्ता में दिया गया है। देखिए, जो ये है कनकलता बरुआ शिप जो है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। फास्ट पेट्रोल वेसल 5 की सीरीज 5 का ये लास्ट 5 क्या था, शिप था। ठीक है, भारतीय तटरक्षा पोत था। तो ये क्या था, फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज जो थी उसका 5th था। तो 4th कौन कौन से हैं? तो बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। जो ये पहले बता देती हूँ, कनकलता बरुआ कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी गोली लगने से, अंग्रेजों की गोली लगने से क्या हो गए थे, ये शहीद हो गए थे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कनकलता बरुआ तो 5वां भारतीय तटरक्षा पोत है। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हैं? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ओके, इसे यही बोला जाएगा। इसके आगे फिर क्या होगा? इसके आगे है प्रियदर्शनी आईसीजीएस, प्रियदर्शनी आईसीजीएस अमृता कौर जो देश की पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी, आईसीजीसी एनी बेसेंट, ठीक है, और आईसीजीसी कमला देवी। ठीक है, तो ये 5 ही आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में 5 पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक सीरीज का पार्ट है, तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। ओके, तो हमें सब पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा गुजरात इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात में सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय क्या रहे हैं, जो सुंदरता है उसमें नंबर 1 पर रहे हैं गुजरात के शौचालय। सामुदायिक देख लेते हैं हम, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की विभिन्न श्रेणियों में 2020 के पुरस्कार। राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गुजरात को मिला है। तमिलनाडु के तिरुनावेली को सर्वश्रेष्ठ जिले में पुरस्कार मिला। जिला स्तर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खचरोद को खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। आंध्र प्रदेश के सलेम को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। 8 अगस्त 2020 को प्रारंभ किए गए गंदगी से मुक्त अभियान के तहत तेलंगाना को सर्वाधिक श्रमदान भागीदारी के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त सर्वाधिक गाँव की घोषणा, मतलब सर्वाधिक गांव हैं जो हरियाणा में, वो क्या है, खुले में शौच से मुक्त हैं, तो इसकी घोषणा करने पर हरियाणा सरकार को सर्वश्रेष्ठ
पुरस्कार दिया गया है और पंजाब के मोगा जिले को भित्ति चित्रों के माध्यम से जानकारी देने। वहां पर क्या किया गया, मोगा जिले में भित्ति चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया गंदगी के प्रति, ओके, और उन्हें शिक्षा दी गई। तो ये श्रेष्ठ पुरस्कार है। आपको किसी भी श्रेणी में पुरस्कार आएगा तो आप उसको कर लेंगे, ओके। इसको अच्छे से बार बार पढ़ लीजिएगा, आप तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में बोंगा सागर नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है ये बोंगा सागर युद्ध अभ्यास। किसके मध्य? भारतीय नौसेनाओं के मध्य हुआ है द्विपक्षीय यह अभ्यास है और यह इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश की। ये रही मैप में बांग्लादेश की लोकेशन रेड कलर में। कैपिटल है बिम्स्टेक, ढाका है कैपिटल, और ढाका में ही किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? बिम्स्टेक का, बंगाल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन का। मुद्रा टका है। राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। सूखी मिर्च के लिए आंध्र प्रदेश से कहां पर गए थे भाई? आंध्र प्रदेश से ट्रेन भेजी गई थी सूखी मिर्च से भरी हुई बांग्लादेश, और ये पहली बार हुआ है कि हमने रेलवे परिवहन का उपयोग किया है पड़ोसी राज्यों में माल परिवहन के लिए, ओके। 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन भारत द्वारा किसे दिए गए हैं? बांग्लादेश को दिए गए हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से ही लगती है। संप्रांति अभ्यास जो है नौसैन्य अभ्यास, ये किस किस के मध्य होता है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। और फरवरी 2020 में संप्रति 9 जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया था मेघालय के उमरोई में। कहाँ? मेघालय के उमरोई में, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। 20,000 टन अभी सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बंगाल की रिक्वेस्ट पर भारत सरकार द्वारा 20,000 टन का आयात किया गया। किसे? बांग्लादेश को। भालोबाद से प्रीतिलता वाडेकर, ये हमने देखा था कि जो भारत स्वतंत्रता सेनानी है 1971 के जो इनका हुआ था मुक्ति दिवस जो मनाते हैं, उसमें भारतीय जो थी भाले बसे प्रीतिलता, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन पर ही क्या बन रही है? बांग्लादेश में फिल्म बन रही है, ठीक है। कौन सी बन रही है? फिल्म का नाम है भालो बसे प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, असोल चीनी जो अभियान था ये बांग्लादेश सरकार द्वारा फर्जी सोशल मीडिया न्यूज़ों के प्रति चलाया गया था, ठीक है। उन पर रोक लगाने के लिए शहीद भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश में स्मारक बनाया जाएगा। और जो एक और है डॉक्टर कोटनिस, ठीक है, डॉक्टर कोटनिस का जो स्मारक है वो भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने चीन के सैनिकों की हेल्प की थी। तो जो डॉक्टर कोटनिस है इनकी प्रतिमा चीन में स्थापित की गई, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय राजदूत विक्रम दुरई स्वामी है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और मेनामती मित्र अभ्यास भी किन के मध्य होता है? भारत बांग्लादेश। तो आपको 3 याद रखना है, बोंगा सागर नौसेना अभ्यास, संप्रांतीय अभ्यास और मेनामती मित्र अभ्यास। ये तीनों किसके बीच में होते हैं? भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं तन्मय लाल। कौन बन गए स्वीडन में भारतीय राजदूत? तन्मय लाल बन गए हैं, ठीक है। देखिए तन्मय लाल इससे पहले कहाँ के थे ये भाई? राजदूत उच्चायुक्त कहाँ के थे? तो ये मॉरिशस के थे, ठीक है। अब इन्हें मॉरिशस से हटाकर कहाँ ले जाया गया? तो ये बन गए स्वीडन में। अब मॉरिशस में कौन बने भारतीय उच्चायुक्त? तो मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त जो बनी है वो है नंदिनी सिंगला। कौन बनी है? मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला बनी है। 2 क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको हर बार बताती हूँ, अभी फिर बता देती हूँ, राजदूत और उच्चायुक्त इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो उच्चायुक्त होते हैं ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं जो ब्रिटेन के क्या रहे? गुलाम रहे देश हैं, ठीक है, उन जिन पर ब्रिटेन का कभी ना कभी अधिकार रहा है। तो वहाँ हमारा कोई भी राजनयिक जाएगा तो उसे हम उच्चायुक्त बोलेंगे। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज जैसे जहाँ वो नहीं है, क्या नहीं है, अपना ब्रिटेन के अधिकार में नहीं रहे, वहाँ अगर हमारा राजनयिक नियुक्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं, ओके। तो कॉमनवेल्थ और नॉन कॉमनवेल्थ, क्लियर है। चलिए तो ये याद रखेंगे। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो जावेद अशरफ हैं ये कहाँ के हैं बने हैं राजदूत? तो ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं, ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस में। अभिषेक सिंह ये हैं वेनेजुएला में भारत के राजदूत बने, वेनेजुएला में भारतीय राजदूत बने। और सीबी जॉर्ज ये बने हैं आपके कुवैत में भारतीय राजदूत। क्लियर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सभी इंपॉर्टेंट है। और जो ये रहेगा अपना करंट अफेयर्स, अब मैंने इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि जो वीडियो मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करती थी वो अब मैं करंट अफेयर्स के साथ ही, आपको कोई भी नया टॉपिक है जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो वो करंट अफेयर्स के साथ ही इंक्लूड कर दिया जाया करेगा। ओके, जैसे आज इंडेक्स हैं तो फिर इसके बाद राजदूत होंगे, इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हो सकती है, तो वो सब करंट अफेयर्स के साथ ही आया करेगा। ओके, स्वीडन की बात कर लेते हैं तो ये रहा मैप में आपको दिख रहा है डार्क ऑरेंज कलर में, क्या स्वीडन, नेबर कंट्रीज कौन सी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और यहाँ से फिनलैंड है। ओके, कैपिटल क्या है स्वीडन की, तो ये है कैपिटल स्टॉकहोम, और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और क्रोना से आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, उसकी अभी जो राशि है वो कितनी बढ़ा दी गई है, 10 मिलियन क्रोना कर दी गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है स्टीफन लॉफेंस। कौन है प्रधानमंत्री, स्टीफन लॉफेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपसे थर्ड पूछे जा रहे हैं तो ये हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए तीसरे, रोहित शर्मा। और पहले दो कौन से हैं विश्व के, तो पहले दो हैं, पहले सुरेश रैना, दूसरे विराट कोहली और तीसरे बन गए हैं रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईपीएल के अनुसार, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 100 मैच जीतने वाले आईपीएल में खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, आपके महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसरो ने अपने वीनस मिशन को कब शुरू करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2025 में। इसरो अपना वीनस मिशन कब, शुक्र मिशन कब प्रारंभ करेगा, 2025 में प्रारंभ करेगा। किस देश के सहयोग से करेगा, तो ये करा जाएगा फ्रांस के सहयोग से। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है, सेंट्रल नेशनल स्पेस एजेंसी, सेंट्रल नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSE। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर जो इसरो है वो क्या करेगा, अपना शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा। भारत और फ्रांस जो 2022 में भारत का जो भेजा जाएगा आपका क्या, गगनयान मिशन। ठीक है, भारत गगनयान मिशन क्या है, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें 2022 में भारत के 3 भारतीय नागरिकों को क्या भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। फ्रांस के साथ कहाँ कहाँ सहयोग कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं वीनस मिशन में और दूसरा कर रहे हैं सहयोग हमारे साथ फ्रांस गगनयान मिशन में। ठीक है, तो गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च होगा और जो हमारा वीनस मिशन है, शुक्र मिशन है, ये 2025 में लॉन्च होगा। क्लियर है, यहाँ से देख लीजिए 2023 तक रेलवे, बड़े रेलवे जो लाइनें हैं उनका क्या कर लेगी, पूर्णतः विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। 2024 तक भारत को क्या लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। चेयरमैन है वर्तमान में के सिवान, और के सिवान को 2020 में वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन, के सिवान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय मंत्री महिला कौन थी, तो ये थी आपकी कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। ओके, देखिए भारत के उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, हिमाद्री है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है स्टैटिक्स जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, क्या है ये, इसरो का ध्येय वाक्य या मोटो है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में WHO के अनुसार किस दशक को, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ओके, दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया गया है, तो राइट आंसर होगा 2020 से 2030। ये डिकेड जो WHO UNO घोषित करते हैं, ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। क्वेश्चन एक ही आता है, लेकिन वहां अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग किसका है, ये है 2020 से 2030 को घोषित किया है। किसने, WHO के द्वारा घोषित किया गया है।
ठीक है। WHO के बारे में देख लेते हैं हम। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम इथियोपिया के हैं। मुख्य वैज्ञानिक हैं भारतीय सौम्या स्वामीनाथन, और इन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया कोविड-19 के दौरान इनके सराहनीय कार्यों के लिए। किन्हें? सौम्या स्वामीनाथन को। और 2000 WHO ने 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2020 को इन्होंने घोषित किया है नर्स और मिडवाइफ ईयर। यहाँ ईयर की बात हो रही है, और जो हमने क्वेश्चन देखा वो क्या है? डिकेड का है, ठीक है, दशक का है। और एक और चीज याद रखिए, जो 31 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, 31 मई को। तो भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एनजीओ है सीड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन झारखंड और बिहार में इसने महत्वपूर्ण काम किए। जो गुटखा होता है और जो छेनी होती है उसको जो लोग खाते हैं उनको जागरूक करना कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कैंसर होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उनके बारे में जागरूक करने के लिए इसने महत्वपूर्ण काम किया था। इसलिए WHO द्वारा सीड्स एनजीओ को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? सभी पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान को प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा जो रोड हैं, ठीक है, इस तरीके के रोड है खड्डे वाले, इन्हें भरने के लिए और रोडों को क्या करने के लिए? सुनियोजित और सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये अभियान क्या किया जा रहा है? प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से जो रोड है उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो अब देख लेते हैं हम पश्चिम बंगाल को मैप में। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल है कोलकाता। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। और हुगली नदी के किनारे देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन, ठीक है, चलेगी, ये भी याद रखेंगे। राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और सुंदरबन का डेल्टा ये दो नदियों से मिलकर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से, ठीक है। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इस एरिया में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कोलकाता में मिलेगी। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में मिलेगा। और सॉल्ट लेक स्टेडियम ये भी आपको कोलकाता में ही मिलेगा। ओके। सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, न्यूरावली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये सभी मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल में। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी आपकी हुगली नदी के नीचे कोलकाता में। सबुजा साथी योजना के लिए वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार मिला किसे? पश्चिम बंगाल सरकार को, ठीक है। भारत की कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य देश में? तो ये पश्चिम बंगाल है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सर्वाधिक 8 पुरस्कार निम्न में से किस राज्य ने जीते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ने जीते हैं। गरीब कल्याण योजना में इसके जो क्रियान्वयन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किए गए हैं उसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। और इसलिए उत्तर प्रदेश को इसी योजना से संबंधित 8 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश को किस योजना के लिए सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में? तो ये थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री उनका लोकसभा क्षेत्र है। और लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। CM योगी आदित्यनाथ हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट है गोविंद माथुर। जानवरों के लिए पहला DNA बैंक स्थापित किया गया बरेली उत्तर प्रदेश में। देश का पहला हाथी अस्पताल ये मथुरा में स्थापित किया गया। गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग मिला है। और गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है। ओके।
और देख लेते हैं, मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति म्यूजियम शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया है, जो कहाँ बन रहा है, आगरा में। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय दी जाएगी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मढ़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना बाल श्रमिकों के लिए बाल विद्या श्रमिक योजना प्रारंभ की गई है। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी तो ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। देश का पहला जल चिकित्सालय मथुरा में बनाया जाएगा। देश का पहला एनिमल वॉर इन्फेंट्री मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपी स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जियो टेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर प्रारंभ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य स्तरीय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, कुशीनगर जिले में। तो ये भी देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश में बन रही है। और कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यू राइस पोर्टल छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऑपरेशन दुराचारी जो बढ़ते हुए अपराध हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मैंने आपको बताया था 2018-19 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 7.3% अपराध महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। और सर्वाधिक अपराधों में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो यूपी में ही हुई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया, तो राइट आंसर होगा असम सरकार ने। ये है सर्बानंद सोनोवाल, असम के सीएम। और जो कृतज्ञता पोर्टल है इसमें जो पेंशनर हैं, ठीक है, जो पेंशनधारी लोग हैं उन्हें पेंशन से संबंधित जितनी भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी होती है, उनके जो दावे हैं पेंशन से संबंधित, ठीक है, किसी को बैक डेट से पेंशन दी जानी है या किसी को पेंशन नहीं आ रही, जो भी कुछ पेंशन संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का निपटान करने के लिए कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो बात कर लेते हैं हम असम की। ये रहा मैप में ब्लू कलर में असम, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है दिसपुर। और चीफ जस्टिस ऑफ असम कौन है, तो ये हैं अजय लांबा। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है असम का, कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में मिलेगा आपको। ये एक सींग वाले गेंडे और गोल्डन बाघ के लिए, गोल्डन टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोल्डन टाइगर अभी 2020 में ही देखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और डिगबोई तेल क्षेत्र ये भी असम में ही है, जो देश का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर सविता विधान बरुआ हैं। असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दास हैं। असम की पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। कामाख्या देवी मंदिर ये असम में है और यहाँ पर हर वर्ष लगता है अम्बुबाची मेला। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 1.8 किलोमीटर। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, ये फॉरेस्ट था, इसे अब क्या बनाया जाएगा, अभ्यारण्य या सेंचुरी बनाया जाएगा। देहिंग पटकई अभ्यारण्य सेंचुरी था, तो इसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना इसे, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिग्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी मिलेंगे आपको असम राज्य में। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सैयदा अनवर का निधन हो गया, ये भी आप याद रखेंगे। धनवंतरी योजना, भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, ये असम सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। और देश का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका असम में ही है, लोहित नदी पर। क्या है इसकी लंबाई, 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गांधी फाउंडेशन के द्वारा गांधी पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो ये दिया जाएगा आप पार्टी जो है, आप पार्टी के सांसद कौन है, संजय सिंह, ठीक है। ये हैं राज्यसभा में सांसद आप पार्टी की तरफ से, और इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा इन्हें, तो इन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि इजराइल की एक बियर कंपनी है, ठीक है, उस बियर कंपनी की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्र छपे हुए थे और उन्हें हटाने के लिए इन्होंने कूटनीतिक हस्तक्षेप किया और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इन्हें यह पुरस्कार कौन देगा, गांधी फाउंडेशन देगा। और इन्हें सम्मानित किया जाएगा, कौन सम्मानित करेंगे इन्हें, तो जनवरी 2021 में इन्हें
देश के उपराष्ट्रपति कौन, वेंकैया नायडू जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी इन्हें दी जाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। दीपांकर घोष, इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया पत्रकारिता के लिए। उदित सिंघल, इन्हें यूएनओ के 17 यंग लीडर्स में शामिल किया गया है। ओके, और डेविड एटनबर्ग, इन्हें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास का पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस शहर में देश का पहला मास्क बैंक खोला गया है? तो राइट आंसर होगा जोधपुर में। ठीक है, ये 2 अक्टूबर को ही ये खोला गया है जोधपुर में मास्क बैंक। यहाँ से मास्क लिए भी जा सकते हैं और यहाँ पर मास्क को क्या किया जा सकता है, बनाकर डिपॉजिट भी किया जा सकता है। ओके, तो बहुत ही अच्छी पहल, याद रखिएगा पहला आ गया है। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ पहला आता है तो अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लिया करो। बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये रहा मैप में राजस्थान, सीमा लगती है इसकी इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है किसे, जयपुर को। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 75,000 है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क, ये मिलेगा आपको जैसलमेर में और ये क्वेश्चन आ चुका है। नो मास्क नो सर्विस अभियान, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है और व्हाइट सिटी के नाम से फेमस है उदयपुर। ठीक है, मोक्ष कलश योजना, जो अपने प्रियजनों के कलश जो फूल होते हैं उन्हें ठंडे करने जाते हैं, तो वो गया, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, ये सभी जगह जा सकते हैं और इसके लिए फ्री बस सेवा देगी कौन, राजस्थान सरकार। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सभी टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको राजस्थान में। पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जयपुर में किया गया था और इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ओके, अब हम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इसरो के साथ एक इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर, देश का पहला यूनिवर्सिटी ओडिशा का वीर साई सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। ठीक है, मतलब इसरो और उड़ीसा के जो वीर सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल कप्तान होते हुए एक ही टीम के लिए 100 मैच जीते हैं, तो ये इनका एक रिकॉर्ड है। अमेरिका के खिलाड़ी अली खान आईपीएल में अमेरिका की तरफ से पहले व्यक्ति हैं जो क्रिकेट में शामिल हुए। ठीक है, पुरोहित कल्याण योजना, ये कौन लेकर आया, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाई गई है। इंडिया टुडे के द्वारा केरल राज्य को हेल्थगिरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड किसने दिया, केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, तो ये दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, के सैलजा हैं। ठीक है, के सैलजा, जिन्हें यूके का जो एक टॉप थिंकर है एनजीओ, उन्होंने इन्हें टॉप पर रखा है और यूएनओ के द्वारा भी के सैलजा को सम्मानित किया गया है। ओके, गूगल ने भारत में छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान गूगल ने प्रारंभ किया है। गूगल के फाउंडर कौन है, लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। स्थापना 1998 में हुई थी गूगल की। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ हैं वर्तमान में गूगल के सुंदर पिचई और पेरेंट कंपनी कौन है गूगल की, तो ये अल्फाबेट है। ओके, याद रखेंगे आप। द एनीवेयर स्कूल पहल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कोरमो जॉब एप्लीकेशन गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, लोगों को जॉब सर्च करने में सहायता के लिए। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्व अनुमान चेतावनी के लिए जो पहल प्रारंभ की, उसके लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि फेसबुक ने कितनी खरीदी है, 9.99%। कहाँ पर, जियो प्लेटफॉर्म में। गूगल पर इंडिया की सलाहकार, गूगल पे होगा ये पे इंडिया की सलाहकार कौन बनी है, शिखा शर्मा बनी है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, बरमूडा के डेविड हमाको बने हैं। ठीक है, ये हमको लिखा है, हमाको है वो। ठीक है,
डेविड हमाको बने हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपिंग में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्या हैं सूचकांक है, उन्हें हम फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन आता है। पहला आएगा भारत का स्थान क्या है, दूसरा जारी किसने किया, और तीसरा टॉप पर कौन सा देश रहा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंडेक्सेस से, वही यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, चलिए। प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। ओके, भारत का स्थान रहा इसमें 142वां, और टॉप पर रही 3 कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। फिर है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत का स्थान रहा इसमें 84वां। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है किस देश का। ठीक है, तो इसमें रहा टॉप पर जापान, जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जर्मनी को, दोनों को साथ ही रखा गया है तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। और हैनले जो पासपोर्ट है, ये इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? हैनले एंड पार्टनर द्वारा ये जारी किया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है हैनले का? तो ये मिलेगा आपको लंदन में। कहाँ मिलेगा? लंदन में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2020, भारत का स्थान रहा इसमें 74वां। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। जारी कौन करता है इसको, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को? तो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड में। कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड में। ओके, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, 2020, तो भारत की रैंक रही इसमें 43वीं, और टॉप पर रहा इसमें आईएमडी रैंकिंग में सिंगापुर, फिर है डेनमार्क, और फिर 3rd स्थान पर रहा आपका स्विट्जरलैंड। ओके, जारी किसने किया आईएमडी को? तो ये किया गया है आईएमडी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मुख्यालय आपको मिलेगा आईएमडी का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। वैश्विक शांति सूचकांक 2020, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, स्थान भारत का रहा इसमें 139वां। जारी करता इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और इस इंस्टीट्यूट का आपको मुख्यालय मिलेगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टॉप 3 कंट्रीज रही ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत का स्थान रहा 40वां। जारी कौन करता है ये? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। और टॉप 3 कंट्रीज हैं इसमें, तो ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020। मैं इंग्लिश में भी इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चों को इंग्लिश में नहीं पता है तो वो इसको अच्छे से सुन ले। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 117वां है, और जारी किसने किया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है, और इसके साथ मिलकर करता है बर्ड्समैन स्टीफंग। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। टॉप पर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। फिर है नेक्स्ट वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क इंडेक्स 2020। भारत का स्थान रहा इस रिस्क इंडेक्स में तीसरा। कौन सा स्थान रहा? तीसरा। जारी करता कौन है? अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड। ठीक है, इन्होंने जारी किया, और मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये शिकागो, अमेरिका में। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो टॉप 3 में है, पहले पर है चाइना, दूसरे पर है अमेरिका, और तीसरे पर है हमारा प्यारा देश भारत। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। भारत का स्थान रहा इसमें 72वां। जारी करता देश है आपका जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल और गूगल तथा एडिको ग्रुप के सहयोग से ये जारी किया गया है। और टॉप कंट्रीज हैं इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड, अमेरिका और सिंगापुर। टॉप कंट्रीज को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें या भूले ना आप
आप लोग लाइक करना, इसलिए मैं भी आपको याद दिला दे रही हूँ। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ग्लोबल हैप्पीनेस में भारत का स्थान रहा 144, जिसे जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में। टॉप 3 कंट्रीज हैं ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडेक्स 2020, भारत का स्थान रहा इसमें 15वां। जारीकर्ता देश है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट, जारीकर्ता ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। टॉप कंट्रीज हैं अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, तो इसमें भारत का स्थान है आपका 34, और इसको जारी किया है जॉनेस लैंग लेसर ने, जॉनेस लैंग लेसेस ने, ठीक है, इसे जारी किया है। और टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें, तो इसमें है यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान रहा 168, ठीक है। एनवायरमेंट पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168 रहा है, और इसे जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने, स्विट्जरलैंड में। टॉप कंट्रीज हैं पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो भारत का स्थान है इसमें 5वां, और जारी कौन करता है, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक एनजीओ है जर्मनी का, और इसका जो हेडक्वार्टर है जर्मन वॉच का, ये है वॉन, स्विट्जरलैंड में, सॉरी वॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। टॉप कंट्रीज हैं इसमें जापान टॉप पर है, फिलीपींस और फिर जर्मनी। जापान, फिलीपींस, जर्मनी टॉप पर है, भारत का स्थान 5वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है नोवा, कौन सा है, 9 नंबर पर है भारत की पोजीशन, और इससे जारी कौन करता है, तो इससे जारी करता है जर्मन वॉच। मुख्यालय कहाँ पर है, जर्मनी में, और इसमें टॉप पर रहे हैं आपके, देखिए जो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें टॉप 3 में कोई भी नहीं आया, 1, 2, 3 कोई देश इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। और इसके अकॉर्डिंग जो चौथे स्थान पर रहा वो रहा स्वीडन, और 5th स्थान पर रहा डेनमार्क, 6th स्थान पर रहा जर्मनी, और हमारे प्यारे भारत देश का स्थान रहा नोवा, ओके, 9th नंबर पर। फीफा, फेडरेशन दी एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इस फीफा की रैंकिंग सितंबर 2020 की रैंकिंग में फीफा का स्थान क्या रहा है, 109 रहा है, और इससे पहले जो रैंकिंग आई थी उसमें 108 था, ठीक है। तो इसमें टॉप कंट्रीज कौन है, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील। बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील है फीफा की रैंकिंग में। फीफा जारी करता है फीफा रैंकिंग, और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, भारत का स्थान रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63, जारी करता है वर्ल्ड बैंक। मुख्यालय मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, ठीक है, यूएसओ में। टॉप कंट्रीज हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, तो ये इसमें भारत का स्थान रहा है जेंडर गैप में 112, और जो जारी करता है इसको किसने जारी किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। मुख्यालय आपको मिलेगा कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। मैंने आपको लुसाने बोल दिया था, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में, ना कि लुसाने में, ओके। टॉप कंट्रीज हैं जेंडर गैप में, तो यहाँ पर है आइसलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2020, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में डेमोक्रेसी में भारत की रैंकिंग है 51,
और इसे किसने जारी किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कहाँ पर है ये? लंदन में। इसके द्वारा ये डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें टॉप पर है डेमोक्रेसी में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक 2020। टॉप पर भारत का स्थान क्या रहा है इस पालन पोषण खुशहाली सूचकांक में? 131वां। इसे जारी किसने किया? WHO ने और यूनिसेफ ने मिलकर जारी किया है। और इसमें टॉप कंट्रीज हैं, पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे पर कौन है? दक्षिण कोरिया है और तीसरे पर नीदरलैंड है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 105। क्या है? 105 है। कौन जारी करता है? तो ये कनाडा की एक संस्था है, फार्सर इंस्टीट्यूट एनुअल इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट। ठीक है, ये जारी करती है और इसके अनुसार ये 3 टॉप पर देश हैं, हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में 3 टॉप हैं, हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसमें भारत का स्थान रहा 48वां। इनोवेशन में हम कहाँ हैं? 48वें स्थान पर हैं। कौन जारी करता है इनोवेशन इंडेक्स? तो ये जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। टॉप कंट्रीज हैं इसमें, तो टॉप कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। ठीक है, भारत की पोजीशन याद रखिए इनोवेशन में 48वीं है। ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 5वां। ठीक है, और टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं? फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्राजील हैं। और जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? तो इसे जारी करता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो भारत का स्थान इसमें है 120वां। ठीक है, और जारी कौन करता है इसे? तो द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। वॉशिंगटन DC अमेरिका का है हेरिटेज फाउंडेशन। और टॉप पर रहा हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020। भारत रहा इकोसिस्टम स्टार्टअप में 23वें स्थान पर विश्व में, और टॉप पर रहा इसमें अमेरिका। फिर है अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम या UK, और तीसरे स्थान पर आता है इजराइल। ठीक है, इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को कौन जारी करता है रिपोर्ट को? तो ये जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। कौन जारी करता है? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है, ये एक फाउंडेशन है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कहाँ पर है ये? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप सिटीज कौन सी रही विश्व में? पहले स्थान पर है आपका सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हेलेंस्की और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ओके, भारतीय शहरों में हैदराबाद की रही 85 रैंक, नई दिल्ली की रही 86 रैंक, मुंबई की रही 93 और बेंगलुरु की रही 95। ओके, ये हम करंट अफेयर्स में सारे इंडेक्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड करना था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको अलग से रख दिया है एक सेक्शन में। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स या वैश्विक सामाजिक गतिशीलता इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान यहाँ पर रहा है आपका 116। ठीक है, नहीं ये 116 नहीं है भारत का स्थान, ये मिस हो गया है यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। ओके, जारी करता देश कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। टॉप कंट्रीज कौन सी है? डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। टॉप कंट्रीज डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। लास्ट है आपका मानव पूंजी सूचकांक या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान है 116 और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC अमेरिका में। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप कंट्रीज हैं 3, सिंगापुर, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग और चीन को एक साथ रखा गया है। और तीसरे स्थान पर है कौन? आपका जापान। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड ना करके सेपरेट वीडियो डाला जाए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ओके, और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था 2021-20-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो राइट आंसर दिया था उषा मंगेशकर
मंगेशकर को, शिवानी पवार और मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड, आप दोनों ऐसे आंसर करते रहिए और बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ओके, आप लोगों को अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये मत सोचिए कि इनने तो आंसर कर दिया, पता नहीं उनका आंसर सही ना हो, तो आप लोग तो करिए, और सही भी है तो क्या हुआ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कितने लोग सिंसियरली वीडियो को देखते हैं और आप लोग पसंद कर रहे हो, क्योंकि कमेंट से भी हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।